ये पिलर्स है ट्रेडिंग के, ठीक है। अगर आप इनको मास्टर नहीं करोगे तो ट्रेडिंग में आप सक्सेस नहीं पा सकते। आपका स्ट्रेटजी थोड़ा खराब भी हो तो वो आपको मार्केट में, ये 1 लाख जो है आपकी सैलरी है मंथ की, ठीक है, और आप इस 1 लाख को लेके हर महीने ट्रेड करने आते हो, आपकी एक्यूरेसी अगर 33% के अराउंड है तो भी आप लॉस नहीं खाओगे, आप मार्केट में जाओगे नहीं। कैसे? सक्सेसफुल ट्रेडिंग करने के लिए 3-4 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और उनको मास्टरी हासिल करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। तो ये 3 चीज़ें हैं जो ये पिलर्स है ट्रेडिंग के, ठीक है। अगर आप इनको मास्टर नहीं करोगे तो ट्रेडिंग में आप सक्सेस नहीं पा सकते हो, सक्सेसफुल ट्रेडिंग नहीं हो सकता है आपसे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। ये एक शब्द है बस, रिस्क मैनेजमेंट, जो कि आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत जगहों पे सुना होगा, बट इसको सही से कैसे फॉलो करना है एक्चुअल में। जैसे ये आपका जो स्ट्रेटजी वाला पार्ट है और साइकोलॉजी वाला पार्ट है, स्ट्रेटजी में आपका थोड़ा खोट हो भी सकता है। स्ट्रेटजी के बारे में हम काफी डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में कि स्ट्रेटजी कैसे बनाया जाता है, इसका एक कंप्लीट प्लान कैसे बनाते हैं, पूरा रोड मैप हम समझेंगे कि स्ट्रेटजी बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है। बिना आपका कोई स्ट्रेटजी हुए मार्केट में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, बस ऐसे ही आके क्विक मनी के लिए, है ना। तो स्ट्रेटजी तो बहुत जरूरी है ही, है ना। बट रिस्क मैनेजमेंट ऐसा है ना कि अगर आपका स्ट्रेटजी थोड़ा खराब भी हो तो वो आपको मार्केट में सर्वाइवल के लिए जिंदा बचा कर रख सकता है। बट अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब है तो स्ट्रेटजी चाहे आपका कितना भी बेहतर हो, चाहे कितनी भी एक्यूरेसी क्यों ना हो, आपको 80%, 90%, कितना भी आपकी एक्यूरेसी हो, लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं हो रहा है तो मार्केट आपको बाहर फेंक देगा। और थर्ड पॉइंट है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी ये तो एक ट्रेडिंग के अंदर का प्रोसेस है ना। वो एक आपको एज ए ह्यूमन किस तरह से एक्ट करना पड़ता है ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग एज ए बिजनेस करने के लिए कैसे आपको एक्ट करना है हर डे टू डे एक्टिविटीज में। तो ये एक काफी डीप बात है। तो साइकोलॉजी पे हम काफी डिटेल में बात करेंगे। साइकोलॉजी एक खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो स्ट्रेटजी और साइकोलॉजी पे हम बात करेंगे, बट आज के वीडियोज में हम रिस्क मैनेजमेंट बात करने वाले हैं। रिस्क मैनेजमेंट कैसे आपको बचा सकता है, चाहे आपकी स्ट्रेटजी में थोड़ी कमजोरी हो, साइकोलॉजी में थोड़ी कमजोरी हो, बट रिस्क मैनेजमेंट को कैसे बचा सकता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा टूल है जो काफी इग्नोर कर दिया जाता है ट्रेडर्स के द्वारा, है ना। और इसका इम्पैक्ट काफी इंटरलेटेड है स्ट्रेटजी और साइकोलॉजी से ही। तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए या कुछ भी रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको कुछ पैसा लगाना होगा मार्केट में, आप ट्रेडिंग करोगे। तो एक तो है कि स्ट्रेटजी, कुछ ना कुछ तो आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम एक सिंपल सा स्ट्रेटजी को मान चलेंगे कि लेट सपोज कि ये है आपका ईएमए, आप ईएमए में ट्रेड करते हो। ईएमए पे अगर एक हैमर बना तो आप उस हैमर पे ट्रेड करते हो, हैमर के ऊपर आप एंट्री लेते हो, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखते हो और आपका कहीं पे कोई टारगेट पॉइंट है, ठीक है। अब समझते हैं। ये रहा आपका एंट्री, ये रहा आपका स्टॉप लॉस। अब मान लो कि आपकी जो ये स्ट्रेटजी है ना, इसकी एक्यूरेसी है 70%। 70% एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ? देखो, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप कितना भी मास्टरी हासिल कर लो, अल्टीमेटली वहां पे प्रोबेबिलिटी ही आएगा। और कोई अगर आपको ये बोलता है कि ट्रेडिंग में मैं जो ट्रेड लेता हूं, मैं हर ट्रेड में सही होता है, मेरा सब कुछ सही होता है, मैं तो जो ट्रेड लेता हूं सही होता है, कोई भी आपको यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, कहीं भी कोई अगर ऐसा बोल रहा हो तो वहां से भाग लेना। क्योंकि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। हमारे चैनल में ही वीडियोज हैं जो हमने इंस्टीट्यूशन पे बनाया है, स्मार्ट मनी पे बनाया है। तो वो जो बड़े लोग होते हैं ना, जो स्मार्ट मनी होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनकी भी एक्यूरेसी उतनी नहीं है, राइट। 100% इट्स लाइक इट्स फ्लॉड। तो और अगर आप पर्सनल ट्रेडर के बारे में बात करो, तो एक जिम सैमंस थे ट्रेडर, है ना। वो काफी महारथी ट्रेडर थे, लाइक ही वाज मैथमेटिकल जीनियस। और अभी तक का उनका सीएजीआर सबसे हाईएस्ट है। लाइक कोई इंडिविजुअली जो ट्रेड करता हो उनमें से उनका जो सीएजीआर अभी तक का सबसे हाईएस्ट है, जो कि अराउंड 40 to 50% के आसपास में था उनका सीएजीआर। तो उनकी भी एक्यूरेसी 100% नहीं थी। तो आप दुनिया में चाहे कोई भी हो, ट्रेडिंग में एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकता है, करेक्ट। तो इतना पहले क्लियर होना चाहिए कि ट्रेडिंग में आप जब भी आओ तो ये मान के आना है कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो हो सकता है उसमें आपका 2 सही हो, 3 सही हो, 4 सही हो, किसी किसी के 5 सही होते होंगे, बट 10 में 10 सही रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, 10 एक छोटा सेट है, हो सकता है 10 सही हो, बट आप 100 में जब मानोगे तो हो सकता है आपके पहले 10 सही हो बट बाकी में 20 गलत हो। तो इस तरह का जो होता है, कोई भी इंसान ट्रेडिंग में 100% करेक्ट नहीं हो सकता है, ये पहले क्लियर रखना होगा माइंडसेट में, ठीक है। उसके बाद हम ये जो स्ट्रेटजी था, इस स्ट्रेटजी में हम लोग मान लेते हैं कि उसकी एक्यूरेसी है 70%। मतलब कि आप 100 ट्रेड लेते हो, आप जब 100 ट्रेड लेते हो तो उसमें से 70 बार आप सही होते हो और 30 बार आप गलत होते हो, ठीक है।
तो 70 सही 30 गलत। अब इसमें देखो ध्यान से, किसी के पास 1 लाख है, वो आया, मान लेते हैं ये प्राइस जो है 500 है और ये प्राइस है 450। वो आएगा, वो क्या करेगा, ये जो 1 लाख है ना, देखेगा कि इस पे मैं कितना बाय कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर एक स्टॉक का दाम है 500 रुपया, जहां पे आप बाय करना चाहते हो, है ना, 500 स्टॉक का नाम है, 1 लाख है आपके पास, तो आप कितना बाय कर सकते हो, हम डिवाइड कर देंगे, 200 क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। मतलब कि अगर 1 लाख आपके पास है तो 200 क्वांटिटी आप इस स्टॉक के बाय कर सकते हो, करेक्ट। 200 क्वांटिटी आप इस स्टॉक के बाय कर सकते हो 500 के रेट से, 1 लाख आपके लग गए। तो अब देखो इसमें आपका रिस्क कितना है। पहली बात तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो तो कोई स्टॉप लॉस लेते ही नहीं है, मन का है कि जो मन करेगा, जहां मन करेगा वहां बाय कर लेंगे, जहां मन करेगा वहां सेल कर लेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले तो स्टेप ये है कि आपके पास कोई छोटा सा सेटअप या स्ट्रेटजी हो, है ना। सेटअप स्ट्रेटजी पे हम बात करेंगे काफी डिटेल में कोई किसी वीडियो में। तो हमने ये माना कि ये हमारा एक सेटअप है ना। तो ये जो हमारा एंट्री पॉइंट है, स्टॉप लॉस पॉइंट है, 500 के रेट से हमने 200 स्टॉक बाय कर लिया। अब देखो यहाँ पे आपका रिस्क कितना हो रहा है, ध्यान से। अगर मैंने 200 क्वांटिटी लिया है और 500 पे बाय किया और 450 मेरा एसएल कटेगा, मतलब कि 50 रुपया, 50 रुपए मेरे जाएंगे पर शेयर। और मैंने शेयर कितने लिए थे, 200। तो 200 गुने 50 कितने का लॉस हुआ, 10,000 का लॉस हुआ है। अब यहां ध्यान से देखो आप, 10,000 का लॉस हुआ मुझे 1 लाख में। तो मेरा जो 1 लाख का कैपिटल था उसमें मेरा मेरा कितना गया, उस 1 लाख के कैपिटल में मेरा 10,000 चला गया, मतलब कि 10% कैपिटल का चला गया एक ट्रेड में। अब यहाँ पे देखो आपकी 100 ट्रेड आप ले सकते हो, उसमें 70% आपकी एक्यूरेसी है। अब देखो 70% एक्यूरेसी मतलब समझो कि आप 70 बार जीत रहे हो और बस 30 बार हार रहे हो। 70 बार जीतना एक बहुत बड़ी बात होती है। मतलब कि अगर आप मान लो कि बराबर के हिसाब से भी आप मान लो ना कि जब 100 हारते हो तो 100 हारते हो और जब पाते हो तो 100 पाते हो, उस हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो 70 माइनस 30 40 बार आप जीतोगे अल्टीमेटली। 70 जीते 30 हारे, अल्टीमेटली 30 कैंसल आउट हो गए, 40 बचा, तो 40 बार आप जीत गए अल्टीमेटली। बट ये जो आपने अभी किया, अपना कैपिटल का 10,000 आपने वाइप कर दिया, 10% 1 लाख में आपने वाइप कर दिया एक ही ट्रेड में। क्योंकि गलत, अभी हमने क्या डिसाइड किया कि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस हो सकता है एनी। अब मान लो कि इस तरह से आप 10% वाइप कर रहे हो, ठीक है, अभी कंपाउंडिंग नहीं लगाते हैं, 10% आप वाइप कर रहे हो, और आपको पता है कि 100 ट्रेड में आप 30 ट्रेड गलत हो सकते हो, है ना। तो ये जो 30 ट्रेड आप गलत हो सकते हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला 10 ट्रेड ही गलत हो जाए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इसको ड्रॉडाउन बोलते हैं, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका पहला 10 ट्रेड ही गलत हो जाए। हो सकता है उसके बाद लगभग 20 ट्रेड आपके सही हों, फिर 2 गलत हों, फिर 3 गलत हों, ऐसा हो सकता है, कहीं भी कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, करेक्ट। तो ये जो 10 आपके गलत हुए, इस 10 ट्रेड में क्या होगा, आपका कैपिटल 10% से आप गायब करते जाओ तो आपका 0 हो जाएगा। और ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे जो कि बहुत महान होते हैं, ये रहा आपका हैमर, यहाँ पे 500 का वो है एंट्री प्राइस, 450 का है एग्जिट प्राइस, एसएल प्राइस, ये आपका एसएल, ये आपका एंट्री। अभी हमने क्या देखा था, 1 लाख के हिसाब से 500 के प्राइस में 200 क्वांटिटी आप बाय कर सकते थे। अब ना इंट्राडे में मिलता है मार्जिन इंडियन स्टॉक मार्केट में, और अगर आप चाहोगे तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में करोगे तो और मजा आ जाएगा, वहां पे तो मार्जिन ही मार्जिन है। ऑप्शंस में तो आप मतलब 10-12 हजार में आप काफी बड़े एसेट्स को कंट्रोल कर सकते हो आप, है ना। ऑप्शंस एंड फ्यूचर में भी हम डिटेल में बात करेंगे कैसे हम बहुत कम अमाउंट से हम बहुत बड़े एसेट को कंट्रोल करते हैं, बट उसके भी बहुत सारे वो है एप्स एंड बट्स, है ना। तो पहले इसको देख लेते हैं। आपको मिल गया मार्जिन। मार्जिन का मतलब ये होता है कि अभी जो है ना, इसके 200 शेयर खरीदने के लिए, मतलब 500 प्राइस है और 200 शेयर हमें खरीदना है ना, इसमें लगेंगे हमें 1 लाख, 1 लाख लगेंगे। बट यही वाले चीज को आप खरीद सकते हो, मान लेते हैं सिर्फ 30,000 पे, सिर्फ 30,000 पे आप बाय कर सकते हो 200 शेयर इंटरडे में, मान लिए।
इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 1 लाख थे और 30,000 में आप 200 शेयर खरीद सकते हो। तो लोगों को क्या होता है, मुझे जल्दी रईस बनना है ना, ज्यादा खरीदूंगा तो जल्दी ज्यादा प्रॉफिट होगा, मतलब पर शेयर जो प्रॉफिट हो रहा है अगर ज्यादा क्वांटिटी रहेगा तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। बट ये कोई नहीं सोचता कि पर शेयर अगर मैं ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, जब लॉस होगा तो वो भी तो सारे शेयर्स का मिला के ज्यादा हो जाएगा, है ना। एक शेयर पे 10 का लॉस हो रहा है, 100 पे कितना हो जाएगा, 1,000 का होना चाहिए, बट वही आप 1000 ले लोगे तो लॉस बड़ा हो जाएगा आपका। ये कोई नहीं सोचता, बस प्रॉफिट का सोचता है। तो इस पे आप देखो 200 शेयर हैं, 30,000 में आप कंट्रोल कर सकते हो। तो उसने वो इंसान बोलेगा कि मैं इतना फिर कम क्यों लूं, मेरे पास तो पैसा 1 लाख रुपया है, तो मैं 30,000 का ही क्यों लूं सिर्फ। तो वो बोलेगा कि ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसमें आपको मार्जिन मिल गया, है ना, कि 1 लाख रुपए देने से जितने शेयर आपको मिलने चाहिए उससे कम पैसे देने पे आपको शेयर मिल जाएंगे उतने ही, ये मार्जिन हुआ। तो मार्जिन आपको मिल गया, 30,000 रुपये दे के आप 1 लाख के शेयर को खरीद सकते हो ना। ये मार्जिन क्यों देते हैं ये समझ लो, आसान भाषा में समझ लो, ये उधार टाइप का है ना, थोड़ा आपको उधार दे दिए, क्योंकि मार्जिन पे हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। तो अब ये इंसान क्या करेगा, बोलेगा कि ठीक है मैं ना 30,000 और लगाता हूँ, 30,000 और लगाता हूँ, 3 बार लगा दिए और शेयर्स ले लिए 600। ये देखो 600 शेयर्स हो गए, 30,000 के हिसाब से टोटल लगे इसके 90,000। अभी भी इसके अकाउंट में 10,000 बचे हुए हैं। अब देखो पहले तो ये 1 लाख रुपए से 200 शेयर ले पाता था, उसमें ही अगर ये लॉस होता तो लॉस हो जाता 10,000 का, मतलब कि 10% ऑफ द कैपिटल खत्म, है ना। अब क्या होगा, जितना ये ले सकता था उससे 3 गुना इसने ले लिया, बस इसलिए क्योंकि इसे मार्जिन मिल गया। मार्जिन को सही से यूज करो तो बून है, बट अगर यूज नहीं करो तो ये खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो ये 3 गुना शेयर इसने ले लिए 90,000 के, अभी भी 10,000 है उसके अकाउंट में बचे हुए 600 शेयर से। अब मान लो आप कि ये हो गया स्टॉप लॉस, धीरे धीरे आया स्टॉप लॉस हिट कर गया 50 पॉइंट का, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट कर गया 600 शेयर से। कितना का लॉस हुआ, 30,000। मतलब उसका जो असली नेटवर्थ था, जो कैपिटल था 1 लाख का, उसमें से कितने गए, 30%। इस तरह का ये 2 बार और करेगा, 90% कैपिटल वाइप आउट, खत्म। अब देखो आपके स्ट्रेटजी में शक्ति थी 70%, है ना, 70% आपकी स्ट्रेटजी की पावर थी जीतने की, आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते थे, बट आपने सिर्फ 3 ट्रेड, मतलब वो वही ये वही बात हुई ना कि मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो, बट अपने सेहत पे ध्यान मत दो, और जो मेहनत से फल मिलेगा वो दिन देखने के लिए आप रहोगे ही नहीं। तो ये उसी तरह का हो गया, आपने बहुत मेहनत से स्ट्रेटजी बनाई, सब कुछ किया, बहुत पढ़ाई करी, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये रिस्क मैनेजमेंट खराब होने के कारण आप 3 दिन का या एक ही दिन में आपने 3 ट्रेड लिया, 3 ट्रेड लॉस हो गया और 3 ट्रेड में आउट हो गया मार्केट से। हाँ ये भी पॉसिबल है कि हाँ ये 600 क्वांटिटी है, तो मान लो अगर प्रॉफिट आपका ऊपर 100 हो जाता है तो सीधे आपके 60,000 प्रॉफिट हो सकता था ना, 60,000 प्रॉफिट तो हो सकता था, बट मार्केट में मेन गेम क्या है, सर्वाइवल का है, जो टिकेगा वही राज करेगा, जो टिक ही नहीं पाए उसका क्या, कुछ नहीं होने वाला है। तो टिकने के लिए क्या करना है, आपको पहले सर्वाइव करना है। तो ये जो आपने किया ये सब गलती है, ये सब नहीं करना है कभी भी, ठीक है। मार्जिन अगर लेना भी है तो यूज कैसे करना है वो भी हम आगे समझेंगे। तो आप देखो एक्चुअल में यहाँ पे आपको करना क्या है इस मैनेजमेंट में। ये रहा आपका हैमर 500 के प्राइस पे, 450 के प्राइस पे, स्टॉप लॉस आपका है 50 पॉइंट्स का। एक लाख का कैपिटल है आपके पास। आपको ये पहले डिसाइड करना है कि आपको किसी भी ट्रेड में कितना लॉस करना है, कितना लॉस आप सह सकते हो किसी एक ट्रेड में। मान लो कि ये 1 लाख जो है आपकी सैलरी है मंथ की, ठीक है, और आप इस 1 लाख को लेके हर महीने ट्रेड करने आते हो, तो आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी जो सैलरी है या जहां से भी मैं कमाता हूं, मेरा जो बिजनेस है जो भी मैं करता हूं, उससे अगर 1 लाख रुपए आए हैं तो उस 1 लाख का कितना परसेंट मैं गंवा सकता हूं,
उस 1 लाख का कितना परसेंट मैं गंवा सकता हूँ जिससे मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। ऑफ कोर्स पैसे जाने से थोड़े तकलीफ तो होंगे, बट उस तकलीफ का मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उतना। तो जैसे किसी के लिए इस 1 लाख से फिगर हो सकता है कि अगर मैं 5,000 गंवा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, सीखने के लिए करने के लिए दे सकते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। किसी का 10,000 हो जाएगा, इसी में किसी का 20,000 हो जाएगा, है ना। 20,000 कमाता है मान लो, ठीक है, तो 20,000 में हो सकता है उसको कि चलो ठीक है 2,000 मैं रिस्क ले सकता हूँ हर मंथ, है ना। धीरे धीरे जिंदगी बदल सकते हैं। तो पहले तो ये ध्यान देना है आपको कि धीरे धीरे बदलना है ना। अचानक से एक ही साथ एक झटके में क्विक मनी हो सकता है, हजारों लाखों में कोई एक का हो सकता है ना, चांस लक। बट अगर आपको गेम में बने रहना है तो क्विक नहीं, धीरे धीरे आराम आराम से। तो ये जो 1 लाख है इसमें से आप डिसाइड कर लो कि कितना आप रिस्क ले सकते हो, है ना। 20,000 वाले, 30,000, जिनका भी जो भी है, 5 लाख वाले, 10 लाख वाले, सबका सोच लेना है कि जितना पैसा मैं लेके आ रहा हूँ उसमें से मैं कितना रिस्क लूंगा तो मेरा कोई नुकसान खास नहीं है, बस ठीक है काम चल जाएगा। तो अब हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं ना 1 लाख वाला केस, सिंपल फॉर कैलकुलेशन। 1 लाख का कैपिटल है और हमने डिसाइड किया, पहले ये रिस्क आपको डिसाइड करना है अपनी हालत को देखकर। तो अपने हालत सिचुएशन को देख के आपने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, इस 1 लाख से अगर मैं 10,000 गंवा देता हूं तो मुझे कोई गम नहीं होने वाला है। आई विल बी वेरी मच हैप्पी, क्योंकि अगर आप जितना गंवा सकते हो उससे ज्यादा गंवा गए तो वो जो था ना थर्ड पॉइंट साइकोलॉजी, वो इतना गंदा खराब होगा कि उसके बाद उबर नहीं पाओगे। उसके बाद ऐसा ऐसा हरकत करोगे कि मार्केट में फिर तो टिकना और पॉसिबल नहीं, फिर तो स्ट्रेटजी भी खत्म है, रिस्क मैनेजमेंट भी खत्म है और साइकोलॉजी तो फिर खत्म ही खत्म है ना। तो इसीलिए ये डिसाइड कर लेना कि गम किसमें नहीं होगा। तो अभी हमने डिसाइड किया कि ये जो 1 लाख है इसमें से 10,000 में अगर मैं खोता हूं तो मुझे कोई गम नहीं होगा, है ना। अब आप ये डिसाइड करो, ये तो ठीक है 10,000, बट अगर मेरी एक्यूरेसी, जो कि आपको बैक टेस्ट करके पता चलेगा, तो वो हम स्ट्रेटजी एंड बैक टेस्टिंग वाले सेक्शन में पढ़ेंगे कि किस तरह से स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके आप उसकी एक्यूरेसी को पता कर सकते हो, फिर आपको कैसे फॉरवर्ड टेस्ट करना चाहिए। हम एक कंप्लीट लाइक एक प्लेलिस्ट बनाएंगे कि स्ट्रेटजी कैसे बनाना चाहिए ना, कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे उस पर। बट जिनके पास स्ट्रेटजी है ना, और नहीं है तो किसी से अगर आप कुछ देख सकते हो कि कोई स्ट्रेटजी अगर आपको समझ में आ रहा हो, किसी के द्वारा बताया गया, कुछ जेन्युइन लोग भी हैं ना यूट्यूब वगैरह में, तो आप उसे देखो। तो ये जो स्ट्रेटजी है आपका, उसमें आपने डिसाइड किया कि कम से कम मुझे 20 ट्रेड तो लगते हैं स्ट्रेटजी को प्ले आउट करने में। मतलब कि मैं अगर 20 ट्रेड लेता हूं अल्टीमेटली, है ना, तो उसमें 13 सही होता है, 7 गलत होता है। तो अब ये भी तो हो सकता है ना कि 7 पहले ही गलत हो जाए। तो आपको वर्स्ट केस, मतलब सबसे खराब सिचुएशन के लिए तैयार रहना है कि वो जो 7 ट्रेड गलत होते हैं ना, वो 7 पहले भी तो गलत, पहले ही में तो गलत हो सकते हैं, है ना। तो आपको 20 ट्रेड प्ले आउट करने का कैपिटल चाहिए। तो आप क्या डिसाइड करते हो कि मैं इस रिस्क को 20 ट्रेड में बांट दूंगा। तो पर ट्रेड रिस्क कितना हुआ आपका, आप ऐसे डिसाइड करोगे, पर ट्रेड रिस्क कितना हुआ आपका 500, तभी जाके 20 ट्रेड में करोगे तो आपका हो जाएगा 10,000, ठीक है। और कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए आप मान लो कि आपके जो है स्ट्रेटजी को प्ले आउट करने के लिए आपको 10 ट्रेड लगते हैं, ठीक है, 10 ट्रेड लगते हैं। तो आपका पर ट्रेड रिस्क कितना हो जाएगा 1,000, 10 ट्रेड, ये हो गया। तो 1,000 का आपका रिस्क है। अब यहाँ पे 1,000 का रिस्क है, इस 1,000 के रिस्क के हिसाब से आपको ये ट्रेड लेना है। कैसे लेना है, स्टॉप लॉस है आपका 50 पॉइंट का, 50 पॉइंट का है आपका स्टॉप लॉस, 1,000 का है आपका रिस्क। तो आप कितनी क्वांटिटी बाय करोगे, अब ये इस चीज से डिसाइड होगा कि आपका रिस्क कितना है। पहले आपने कैसे डिसाइड किया, मेरे पास कितने पैसे हैं, उस पैसे से मैं कितना ले सकता हूं, हमने ऐसे डिसाइड किया। बट अब हम ये डिसाइड करेंगे कि मुझे कितना रिस्क लेना है, उसके हिसाब से मैं क्वांटिटी डिसाइड करूंगा। जैसे कि 1,000 का रिस्क मैं ले सकता हूं, और इसको उल्टा समझो, अब उल्टा देखना है, हमें घूम के आना है, हमें ऐसा नहीं आना है कि कितने शेयर से इतना रिस्क हुआ, कितने रिस्क से कितना शेयर होगा वो आएगा। 1,000 का रिस्क टोटल ले सकते हैं, स्टॉप लॉस और एंट्री के हिसाब से 50 का रिस्क है एक शेयर में, है ना, और हम रिस्क ले सकते हैं 1,000 का। तो हम ये करेंगे 1,000 का रिस्क, एक शेयर का रिस्क, हम 20 शेयर ले सकते हैं इसका। कैसे 20, एक शेयर का रिस्क कितना हुआ 50, शेयर कितने हुए 20, तो टोटल रिस्क कितना हो गया 1,000। मतलब देखो अभी कहाँ पे आप 200 क्वांटिटी बाय कर रहे थे,
और अब देखो कहाँ पे आप 20 क्वांटिटी बाय कर रहे हो। समझ में आ रहा बात? 20, ये 20 के फिगर तक कैसे पहुंचे हम? उसी पे कि हमारा रिस्क है 1000 का और पर शेयर का रिस्क है 50, तो उससे हम पहुंच गए 20 क्वांटिटी पे। तो अब आप 20 क्वांटिटी ले, ठीक है। 20 क्वांटिटी पे प्रॉफिट कितना बनेगा? प्रॉफिट का टारगेट आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, RR। मतलब आपका जो स्ट्रेटजी है उसकी एक्यूरेसी कितनी है? तो एक्यूरेसी तो यहाँ 70% है, बट रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो होता है ना, इसके कारण आपकी अगर एक्यूरेसी कम भी है तो भी आप विनिंग ट्रेड में जा, लाइक तो भी आप जीत सकते हो। कैसे? देखो, मान लेते हैं आपकी एक्यूरेसी है 30%, एक एक्यूरेसी है आपकी 50%, एक है 70%, ठीक है। इसका मतलब 100 ट्रेड में आप 50 जीतते हो 50 हारते हो, तो इसमें क्या होगा? विन लूज। 50 जीत गए 50 हार गए, अल्टीमेटली रिस्क टू रिवार्ड का मतलब जितना आप रिस्क ले रहे हो उतने रिस्क में रिवार्ड आप कितना ले रहे हो, है ना। मतलब कि अगर आपने 100 का रिस्क लिया है तो रिवार्ड भी कम से कम 100 का मिलेगा तभी रुकोगे। मतलब कि ट्रेड में एंट्री किए तो फाइनल हो गया, या तो 100 रुपया मैं खो के आऊंगा या कम से कम 100 रुपया मैं पा के आऊंगा, बीच का कुछ नहीं होने वाला है। तो यही होता है आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, ये रिस्क ये रिवार्ड। तो जैसे कि जब हम कहते हैं 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं 100 खोने को तैयार हूं तो मैं कम से कम 200 जीतूंगा। 100 खोया तो 200 पाना है कम से कम। मतलब कि हिसाब किताब क्लियर है, या तो 200 पाना है या 100 खोना है, बस बीच का कुछ नहीं होगा। तो ये वापस हम इस पे आते हैं, तो देखो यहाँ पे अब हम इसी बात पे हम टारगेट डिसाइड करते हैं। टारगेट कैसे होगा? तो आपकी टारगेट जो है, पहली बात तो आपकी स्टडीज मालूम पड़ेगा आपको, तो आपको ये देखना ध्यान से। ये देखो 50 का इसमें आपको रिस्क है ना, तो रिवार्ड आपका 100 का होना चाहिए। मतलब कि जब भी आप हारते हो तो 50 कमाते हो, बट जब जीतते हो तो आप 50 और 50 दोनों में मिला के 100 आप पाते हो। मतलब कि इस वाले ट्रेड में अगर आपका लॉस होगा तो कितना होगा? 50 गुने 20, 1000 रुपये का लॉस होगा। बट जब जीतोगे आप तो बनते कितने हैं? 100 एक शेयर में और है 20 शेयर, तो कितने का आपको प्रॉफिट होगा? 2000 का, ठीक है। मतलब कि जब आप जीत रहे हो तो आप अपने कैपिटल का 1000 रुपये 1 लाख कितना है? 1% है। अपने कैपिटल का आप 1% कमा रहे हो, और जब जीत रहे हो तो अपने कैपिटल का 2% आप पा रहे हो। ये हुआ 1:2। वही अगर हम बोलते हैं 1:3, मतलब 1000 गंवाने पे 3000 पाएंगे। 1:4 मतलब 1000 गंवाने पे 4000 पाएंगे। तो इसी तरह से आप लगा लेना 1:2, 1:3, 1:4, 1:1, और 1:1 से नीचे तो कुछ नहीं रखना है, क्योंकि देखो 1:1 से कम रखोगे तो मान लो कि आपने 1000 का रिस्क लगाया और आप 300 प्रॉफिट पे निकल जा रहे हो, या 500 ही आप मान लो, चलो 500 प्रॉफिट पे आप निकल जा रहे हो ट्रेड से। मतलब कि अगर आप 70 बार सही हुए तो 70 गुने 500, 35,000 आपने बनाए, और आप 30 बार गलत हुए तो 30 गुने 1000, 30,000 गंवाए। यहां तक तो ठीक है कि 5,000 प्रॉफिट में अभी भी हो, बट अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है, 70 या 60 मान लो आप, यहाँ पे 60% की एक्यूरेसी, 60 बार सही हुए, जब सही हुए तो 500 कमाए, 30,000, ठीक है। और जब गलत हुए आप 1000 कमा रहे हो, तो कितने हुए? 40,000 गए 40,000, आए 30,000। अब देखो यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी 60% है ना, मतलब 60 बार आप जीत रहे हो, मतलब जितने बार हार रहे हो उससे ज्यादा जीत रहे हो, उसके बाद भी आप लॉस पे हो।
क्यों? क्योंकि आपका रिस्क टू रिवार्ड सही नहीं है। तो देखो 1:1 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इज नॉन नेगोशिएबल, उतना तो आपको रखना ही पड़ेगा। मतलब जितना आप खो रहे हो कम से कम उतना बनना चाहिए। अब यही चीज आप सेटअप में डिसाइड करोगे कि जब आप सेटअप बना रहे हो, जब सेटअप प्ले आउट कर रहा है, तो क्या उसका ऐसे इतना बड़ा है कि 1:1 में जा सकता है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो थोड़ा मूव देगा, बट जहां आपका स्टॉप लॉस होगा, क्या वो जो मूव जाने वाला है वो आपका स्टॉप लॉस इतना है, इतना छोटा स्टॉप लॉस है, या स्टॉप लॉस इतना बड़ा है, क्या उतना ऊपर और जा सकता है। मतलब बस ये नहीं है कि मुझे डायरेक्शन में सही होना है कि हाँ ठीक है उस तरफ जो स्टॉक जा रहा है वो सही हो रहा है। हमें ये भी देखना है कि अगर वो अपने डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या एटलीस्ट उतना पॉइंट ऊपर जा सकता है जितना पॉइंट मैंने स्टॉप लॉस रखा है, या शॉर्ट कर रहे हो तो जितना पॉइंट का मैंने ऊपर स्टॉप लॉस रखा है क्या उतना नीचे जा सकता है वो स्टॉक। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान से देखना है कि कम से कम 1:1 तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 1:1 के इंपॉर्टेंस क्यों है। करेक्ट। ओके, पीछे वाले स्लाइड पे वापस से आते हैं। यहाँ पे हमने रिस्क टू रिवार्ड कंप्लीट कर लिया है ना कि ये टू टाइम से या 1 टाइम से। अच्छा, एक चीज यहाँ पे रह गया है, आप ये देखो कि इस स्टॉक के हमने अपने रिस्क के हिसाब से डिसाइड किया कि इस स्टॉक का 20 क्वांटिटी बाय करना है। तो 20 क्वांटिटी बाय करने में पैसे कितने लगेंगे हमें? 500 इंटू 20, 10,000 लगेंगे। मतलब कि इस इतने शेयर्स को बाय करने के लिए हमें सिर्फ 10,000 रुपए ही लगेंगे, है ना। तो 90,000 आपके जेब में रहेंगे ही, मतलब आपके अकाउंट में रहेंगे ही। मतलब आपके पास भले वो 90,000 हैं, बट आपको ये नहीं देखना है कि अरे मेरे पास तो 1 लाख है, मैं 1 लाख से ट्रेड करूंगा। नहीं, आप ट्रेड 1 लाख से ही कर रहे हो, बट आप 1 लाख के वैल्यू को देख के ट्रेड नहीं कर रहे हो। आप देख रहे हो उस 1 लाख में मेरा रिस्क 1,000 का ही है एक ट्रेड में। हाँ, भले आपको मान लो उसी टाइम पे आपको कोई और सेटअप दिख गया जो आपके स्ट्रेटजी में फिट बैठता है, आपके प्लान में फिट बैठता है, तो आप ट्रेड ले लो, तो वो दूसरा ट्रेड हो जाएगा। फिर उसका रिस्क 1,000 हो जाएगा। उसमें भी हम रिस्क के हिसाब से डिसाइड करेंगे कितना क्वांटिटी बाय करना है, तो वो अलग चीज है। बट इस ट्रेड में, एक ट्रेड में आपको 1,000 का रिस्क लेना है। रिस्क के हिसाब से जितना जितना क्वांटिटी आपका आता है उतना ही क्वांटिटी आपको बाय करना है। तो जब वो आ गया उसके बाद पैसे उसमें कितने भी लगे, भले अकाउंट में कितने ही पड़े हों। मान लो कि यहाँ पे मार्जिन आ गया 3x का, है ना, तो आपके 3,300 रुपए में ये इतने शेयर्स मिल जाएंगे आपको। तो फिर तो आपके अकाउंट में 92-93,000 आपके पास अकाउंट में रहेंगे। तो उतना पैसा बच जा रहा है अकाउंट में, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कुछ पैसा से होते रहना चाहिए। आपको डिसाइड करना है कि कितना आप खो सकते हो, और उसके हिसाब से डिसाइड करना है आपको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पोजीशन साइज कितना होगा। अब देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट का ये जो है हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, ये कैसे प्ले आउट करता है। अब देखो, अभी जैसे ये आपकी एक्यूरेसी है 50%, मान लेते हैं 50% की एक्यूरेसी है, और आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है 1:1। मतलब कि सीधी सी बात है, 50 बार जीतोगे 50 बार हारोगे। जब जब जीतोगे 1,000 कमाओगे, जब जब हारोगे 1,000 गंवाओगे। अल्टीमेटली कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म, जीरो। और हाँ, ब्रोकरेज तो लगता ही है, तो ब्रोकरेज वगैरह में लॉस ही होगा थोड़ा मोड़ा। बट कैलकुलेशन में ये समझो कि ठीक है, 50 जीते 50 हार गए, 1,000 के 50,000 आपने कमा लिया और 50,000 आपने गंवा दिया, तो इसमें आपका कुछ नहीं होने वाला है। बट अगर आपकी एक्यूरेसी 50% ही है, बट आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:1 नहीं 1:2 है, तब कैसे हो सकता है? 50 बार जब आप जीत रहे हो, जब आप जीत रहे हो, वहां पे आप 2,000 कमा रहे हो एक बार में। कितने बार आपने जीता? 50 बार, 1 लाख। 1 लाख आपने कमाया। बट जिस 50 में आप हार रहे हो, उस 50 में आप सिर्फ 1,000 कमा रहे हो, क्योंकि आपका पर ट्रेड का रिस्क 1,000 है। तो इसको 50 से कर दो तो 50,000। तो आपने कमाया 1 लाख, गंवाया 50,000, तो बचा कितना अल्टीमेटली आपके पास? 50,000 आपके पास बच गए। ये 50,000 आपने बनाए कितने? 1 लाख के कैपिटल से। कितने ट्रेड्स लेने के बाद? 100 ट्रेड्स के बाद। मतलब अब देखो, सिक्का उछालोगे तो उसका भी हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो है 50% है। तो मान लो कि आपको कुछ नहीं आता है, बस एक नॉर्मल सिक्का की तरह ही आप मार्केट को मान लो कि बस कुछ भी करने जा रहे हैं, तो 50 बार हारोगे 50 बार सही होगे, है ना। एक बड़ा सैंपल स्पेस में कभी हारो कभी कभी जीतोगे। तो हारना जीतना हार जीतना मिला के, अगर सिर्फ आपने ये सुनिश्चित कर लिया कि जब मेरा विनिंग ट्रेड है तो 2 टाइम्स का प्रॉफिट बना रहा हूं, और जब मेरा लूजिंग ट्रेड है तो 1 टाइम जा रहा है, तो 50-50 है ना। मतलब भूल जाओ, नहीं चाहिए 100% एक्यूरेसी। 50% की एक्यूरेसी से ही बस 1:2 के रिस्क टू रिवार्ड को मेंटेन करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो।
ये कैपिटल का 50% रिटर्न हो गया आपका। अब हो सकता है आपको 100 ट्रेड तक जाने में 2 महीने 3 महीने लगे, है ना, बट फिर भी अगर 2-3 महीने में भी अगर 50% रिटर्न बना दे रहे हो, बस डिसिप्लिन से फॉलो करके, लूजिंग स्ट्रिक जब आ रहा है तो पगला नहीं रहे हो। जैसे लूजिंग स्ट्रिक आ गया आपका, लगातार 50% की एक्यूरेसी है ना, तो ये भी तो हो सकता है 10-20 ट्रेड लगातार गलत हो, उसमें दिमाग खराब हो जाना, स्टडी बदल देना, प्लान चेंज कर देना, साइकोलॉजी खराब कर देना, ये सब हरकत करना, ये सारी हरकतों को करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। बट जहां, और इसी में यही सब बात हम साइकोलॉजी वाले क्लास में कवर करेंगे कि साइकोलॉजी कैसे हम अपना रोबस्ट बनाएं, कैसे हमारे पास वो डेटा आए, वो प्लान आए, जिससे हम ये एक्ट करने में हम अपने आप में ये एक्ट करने में मजबूर रहे। हमें एकदम हार्ड रहना है, एकदम मैकेनिकल रहना है। हम कैसे ऐसे रह पाएंगे, तभी जाके ये वाला पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि देखो अभी अब क्लियर हो गया ना, बस आपको रिस्क टू रिवार्ड मैनेज करना है, 50% एक्यूरेसी भी काफी है। इनफैक्ट इस रिस्क टू रिवार्ड में ना आपकी एक्यूरेसी अगर 33% के अराउंड है तो भी आप लॉस नहीं खाओगे, आप मार्केट में जाओगे नहीं। कैसे, ये देख लो अभी कैलकुलेशन। देखो 33% की एक्यूरेसी को हम देखते हैं, इसमें कैसे हमारा रिस्क टू रिवार्ड मैनेज हो जाएगा। 33% एक्यूरेसी का मतलब यह है कि हम 33 ट्रेड्स में सही रहेंगे और 67 ट्रेड्स में हम गलत रहेंगे। तो 33 ट्रेड में सही हुए, जब हम सही हुए तो 1:2 के रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से 2000 बनेगा पर ट्रेड, है ना। तो 33 गुने 2000 कितने हुए, 66,000 बन गए। और 67 गुने 1000 हमने खोया, क्योंकि जब हम खोते हैं तो 1000 खोते हैं, तो हमारे 67,000 गए। इसी का थोड़ा ओपन चेक कर लो, 33.3 समथिंग एंड 66.6 समथिंग, है ना, ये एक्यूरेसी है। तो ये फिगर लगभग इक्वल है ना। तो इस तरह से आप, है ना, 33% की एक्यूरेसी है, 100 में आप 33 बार सही हो रहे हो, आप 67 बार गलत हो रहे हो। उसके बावजूद जस्ट बिकॉज आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 है, आप जो है यहाँ पे अल्टीमेटली मार्केट में कुछ खास नहीं कमा रहे हो, बस आप ब्रेक इवन में होके निकल जा रहे हो। अब आप एज्यूम करो एक थोड़ा सा बेटर केस कि आप एक ठीक ठाक ट्रेडर बन गए हो, आपने एक स्ट्रेटजी बना लिया है जिसमें प्लान वगैरह सब कुछ है ना, आपका सेटअप भी है, और लगभग जो है 40-50% की ही आपकी एक्यूरेसी है। हम ना उसे 45% ही मान लेते हैं। मतलब कि आप 45 बार सही होते हो और 55 बार गलत होते हो उस केस में। ये तो खैर बहुत ही वर्स्ट केस में हो गया, बहुत कम एक्यूरेसी। बट अगर आपने काफ़ी मेहनत से अगर स्ट्रेटजी बनाई है बैक टेस्टिंग करके, तो मान लेते हैं कि 60% की आपकी एक्यूरेसी हो गई, ठीक है। एक्चुअली, है ना, 60, 70, 80 तक जाना बहुत मुश्किल काम होता है एक्चुअली में। काफ़ी बड़े बड़े ट्रेडर्स के लिए भी काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो यूजुअली आप प्ले आउट करते हैं रिस्क टू रिवार्ड से। आप एक चीज़ और समझना इससे पहले, है ना, कि जब आपके स्ट्रेटजी में एक्यूरेसी होगी ना, स्ट्रेटजी अगर ठीक है, तो रिस्क टू रिवार्ड बहुत ज़्यादा बढ़ाने से एक्यूरेसी कम भी होती है। तो उस इशू को हम फिक्स करते हैं ट्रेलिंग करके। तो ट्रेलिंग को भी हम आगे काफ़ी डिटेल में समझेंगे, जब हम ट्रेड्स की एग्जांपल लेंगे तो हम ट्रेलिंग भी समझेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मान लो कि आपने एक ट्रेड लिया है 100 रुपये पे, और 95 पे आपका स्टॉप लॉस है, और आपने बोला 1:1 पे हम प्रॉफिट ले लेंगे। तो देखो, और एक एग्जाम्पल आप कहते हो कि 1:4 पे, है ना, 2, 3, 4, 1:4 पे हम प्रॉफिट लेंगे, पूरा 1:4 पे प्रॉफिट लेंगे। तो देखो एक्यूरेसी कैसे कम हो जाएगी आपकी। अगर आपने ट्रेड लिया है यहाँ से ऊपर जाने के लिए, तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांस हैं कि यहाँ से ये ऊपर इतना जा सकता है, लेकिन इसके जाने का चांस और यहाँ तक जाने का चांस, बताओ अंतर तो होगा ना। क्या पता इतना दूर आके यहाँ से घूम जाए, इतना आके फिर यहाँ से घूम जाए, बट इतना तो गया। तो अगर आप 100 ट्रेड्स में अगर आप वो एक पूरा एक डेटा देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत बार ऐसा हो कि यहाँ से आ जाएगा। तो आपने तो सिंपल रूल बना रखा था कि या तो 1:4 मिलेगा, नहीं तो लॉस होगा। तो यहाँ तक भी आके ये घूम सकता है, तो आपको तो अल्टीमेटली इसमें लॉस लेना पड़ेगा, जबकि यहाँ तक चला गया था। इसीलिए हम ट्रेलिंग करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजी है ट्रेलिंग के, जिसमें हम प्राइस को लॉक करते हैं। पहले लोग ऐसे करते हैं कि इस तरह से हमने अगर बना लिया, है ना, 100 पे प्रॉफिट, 100 का एंट्री है, 95 का स्टॉप लॉस है, तो हम ये कहते हैं कि जब 1:1 जाएगा, है ना, मतलब 105 जाएगा, तो हम अपनी क्वांटिटी का 30% निकाल लेंगे। फिर वो जब 110 जाएगा, मतलब 1:2 तक जब पहुंच गया, तो हम यहाँ पे फिर से 20% निकाल लेंगे, और ये हमारा बच जाएगा, मान लो 50% बच गया हमारा। फिर जब ये यहाँ से नीचे आने लगेगा, तो हम क्या करेंगे कि ये अब हमारा स्टॉप लॉस है, कि ये नहीं है,
मतलब कि सारा 1:1 में तो कटेगा ही कटेगा। मतलब यहाँ 30% 1:1 में गया, 20% 1:2 में गया और बाकी बचा हुआ 50% भी 1:1 में जाएगा। ये रहा स्टॉप लॉस पॉइंट, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। तो ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आप ये देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि 60% हमारी एक्यूरेसी है या 45 है मान लो, है ना। तो बहुत ज़्यादा रिस्क टू रिवार्ड अगर डायरेक्ट आप चेंज करोगे तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप प्रॉफिट में जाने के बाद भी आप स्टॉप लॉस लोगे, तो वो नहीं करना होता है। उसको एक बैलेंस करना पड़ता है, ना एकदम बोल देना है कि बड़ा एक्यूरेसी मुझे लाइक बड़ा आर चाहिए मुझे, ना एकदम बोल देना है कि 1:1 में सारा ट्रेड कट कर दूंगा, क्योंकि सारा ट्रेड्स अगर आप 1:1 में कट करते रहोगे तो फिर तो आपको 50% से ऊपर ही रहना पड़ेगा एक्यूरेट, जो कि बहुत टाइम पे पॉसिबल, हर समय पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये देखो 60% की एक्यूरेसी हम मान के चल रहे हैं और आपका रिस्क टू रिवार्ड जो है आप 1:3 मान लो मेंटेन करते हो, तो 60 बार आप जीते। अब ये किस कंडीशन पे है, अभी तो हम बात कर रहे थे ना 50% या उससे कम की एक्यूरेसी पे, वो तो जब आपको कुछ नहीं आता है। बट जब आपको स्ट्रेटजी बनाना आ गया, आपने प्लान कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपका सेटअप अच्छा है, थोड़ा काम कर रहा है, आपने बैक टेस्ट कर लिया, तब जब ये 60% आप सही हो सकते हो, है ना। तो अब 60% आप सही है, उस समय पे आप मान लो कि आपका 3 टाइम्स का है, 1:3 का आ रहा है। 60 में जब भी आप जीत रहे हो 1 लाख में आप कितना क्या किया आपने, 60 टाइम्स आपने 3,000 बनाए, 90,000 आपका हो गया, ये हो गया आपने जीता इतना, और 40% आपने लूज किया, कितना बना, सॉरी, लिख देते हैं। 60 बार आप जीते, 40 बार आप हारे। जब आप 60 बार जीते, एक बार में आपने 3,000 कमाए, क्योंकि 1000 का आप रिस्क लेते हो, 3,000 आपका प्रॉफिट होता है। तो 6 3 18, 1,80,000 आपने प्रॉफिट किया, और जो 40 टाइम्स आपने जो आपने हारा उसमें आपने 1,000 करके गंवाया, तो 40 गुने 1,000, तो 40,000 का आपने लॉस किया। अल्टीमेटली क्या हुआ आपका, 180 माइनस 40, 1,40,000 का अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ आपको 100 ट्रेड्स में। ये 100 ट्रेड्स में ना 60 ट्रेड ऐसे गए, 40 ट्रेड गलत गए, तो सिर्फ 60% की एक्यूरेसी में आपने 1,40 कमाए, मतलब अपने कैपिटल को 140% दे दिया। अब मान लो कि यहाँ पे आपको 1:2 ही रहता सिर्फ, तो 1:2 रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 1,20,000 माइनस कितना होता 40,000, बचता कितना 80,000। तो 60% की एक्यूरेसी चाहिए आपको। वर्स्ट केस में अगर आप बात करो, आपको मार्केट में बस ठीक ठाक लेवल पर रहने के लिए 50% की भी एक्यूरेसी है और 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है, तो आप पैसा कमा लोगे। 50% 1:2, या आप 40% की एक्यूरेसी 1:3 मेंटेन कर लो बस, ठीक है। 4 बार जब सही हो तो बढ़िया सही रहो। इसमें आपके बन जाएंगे 100 ट्रेड्स में 50 गुने 2,000 माइनस 50 गुने 1,000, कितने हुए, 1,00,000 माइनस 50,000। अल्टीमेटली आप 50,000 बना के गए। इसमें 40% की एक्यूरेसी है आपकी, तो कितने हुए 40, 3,000, 1,20 माइनस 60% आप गलत हो 1,000, 60 के बन गए। अब देखो आप क्या कॉन्ट्रास्ट है ना, एक्यूरेसी ज़्यादा है, पैसे 50 बने, 40% की एक्यूरेसी में 60 बने, क्यों, रिस्क टू रिवार्ड। तो इसी बात को बस ना आप ध्यान समझ के रखना, जब भी ट्रेड लो इस रिस्क टू रिवार्ड को एकदम ध्यान से समझ के मेंटेन करना। एक्यूरेसी कम भी रहेगी तो चलेगा, है ना। तो अब ये जो है ना एक्यूरेसी का पार्ट, ये जब बीच में ड्रॉडाउन का पार्ट आता है, तो ये जो एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी, एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी, हम स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं। जिनके पास स्ट्रेटजी है तो उन स्ट्रेटजी को रिफाइन कैसे कर सकते हैं, और जिनके पास स्ट्रेटजी नहीं है तो हम स्ट्रेटजी बना कह सकते हैं। इन सब के लिए हम आगे डिटेल में वीडियो लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप रिस्क मैनेजमेंट में ध्यान दीजिए, क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल टूल है। स्ट्रेटजी साइकोलॉजी थोड़ा कमजोर भी है, बट अगर रिस्क मैनेजमेंट एकदम तगड़ा है तो मार्केट में बने भी रह सकते हैं और प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, ठीक है।